ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। सब कुछ पता चल गया अब सारा सच। खुदा जानता है हमें, सारी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मैं गाफिल नहीं हुई कि ये मेरी बेटी नहीं है। किचन में तुम्हारा नाश्ता रखा है, कर लेना। आपकी जा रही हैं क्या? हाँ बस वो एक छोटा सा काम है, वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा रास्ते में। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारी ऑफिस की तरफ नहीं आता, तुम्हें देर हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है असल, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तुम कभी भी नहीं जाओगे। आज ईरज की अपॉइंटमेंट है, वहीं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। I love you, I love you, मामा, you are the best. मुझे पता था कि आप पापा के साथ नहीं रहेंगे। I know कि मैं selfish हो रही हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे जानती थी यार? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे तो डर लग रहा था अगर आप चलेंगी तो मेरा क्या होगा। इसीलिए तो नहीं गई। और वैसे भी डर की क्या बात, नानू के साथ रहते आप लोग, क्या सारी जिंदगी मैं आपके साथ रहूंगी क्या? क्यों नहीं रहेंगी? आप रहे ना रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आप प्लीज ये मत कहिएगा कि शादी के बाद आप मेरे साथ नहीं। मामा, आपको पता है मैं आपको लेके बहुत पॉसेसिव हूँ। जैसे खाला नानू को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, मैं भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप सिर्फ मेरी माँ हैं। क्या हुआ? अब समझिए, पापा जा रहे हैं ना, इसलिए सैड हैं आप। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको बोर नहीं हो रही और पापा की याद भी नहीं आएगी। फिलहाल मुझे आपके पापा की और अली की बहुत याद है। जाओ दोनों को बुला कर लो, फिर कहो नाश्ता तैयार है, आ जाओ। ओके।
इरज, 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 तुम्हारा नाश्ता ला रही हूँ बेटा। इरज, 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 पापा अब सारे गिफ्ट नोट कर लें, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। कर तो लिए हैं और कितने कर लूं। तुम्हें क्या चाहिए लड़की? मुझे कैनवस चाहिए। कैनवस? या। बस? नहीं नहीं, इतनी आसानी से मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी, और बाकी चीजें मैं आपको ईमेल कर दूंगी। ईमेल कुछ नहीं बेटा, अभी बताना तो बता दो, ईमेल तो मैं पढ़ूंगा ही। पापा प्लीज पढ़ लीजिएगा ना। अच्छा भाई, अच्छा मैं पढ़ लूंगा ईमेल, बल्कि तुम्हारे भी और तुम्हारे भी दोनों के सारे गिफ्ट ले आऊंगा, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुम्हें भी और क्या? क्या तो बहुत जल्दी कह दिया, मानोगे भी कि नहीं मानो? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तो तुम दोनों को मिलके मम्मा और इस घर का ख्याल, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक दूसरे का भी ख्याल रखना है जी। नो मोर पिलो फाइट, और तुम इसके बाल नहीं खींचोगे, ये बड़ी हो गई है। एक काम करें पापा, आप मेरे लिए कुछ भी ना लाएं, लेकिन मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती। भाई ये मेरी बात नहीं सुनता। पापा शी इज लाइंग। अरे यार चुप तो कर जाए एक मिनट के लिए, मुझे बात तो करने दे। देखो, किसके बच्चे हो तुम दोनों यार? आपके? जब मेरे हो तो यार मेरा ख्याल रखोगे नहीं रखोगे? रखेंगे। जिस चीज से मुझे तकलीफ होती है वो करोगे? नहीं करोगे ना? बस फिर ख्याल रखो एक दूसरे का। तुम्हारी माँ कहाँ है? ये नीचे क्यों नहीं आ रही है? सबा, सबा, सबा इरज अपने कमरे में नहीं है बेटा। फिर कहाँ गई अम्मी वो? मुझे नहीं पता, मैंने सारा घर ढूंढ मारा, वो कहीं भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सबा, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। कुछ नहीं करेगी अम्मी वो। आप हौसला रखिए। कॉल किया आपने उसे? नहीं मैंने नहीं किया, तुम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब वसवसे आ रहे हैं मेरे ज़हन में। अम्मी संभाले अपने आप को। अम्मी वो फैसल की फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ कॉल। जी जी, अल्लाह हाफिज। अरे भाई आपको इतनी आवाजें? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या बात है, आप रो रही हैं? नहीं मैं नहीं। टेल मी यार, अगर आप ऐसे रोएंगी तो फिर मैं जाऊंगा कैसे? ठीक है मैं कैंसिल करता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक? मुस्कुरा के तो दिखा प्लीज। समझ गया, और अभी आया, ठीक है? तुम रो नहीं यार, उदास क्यों हो रही हो? तो प्यार करती हो। आज
मैं अपने कुछ दिनों के एटीट्यूड के लिए सॉरी करती हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन उसके बदले आपको अभी इसी वक्त रिदा को डिसोन करना होगा। भूला न ये दिल, ऐसा नहीं चलेगा इरज। इन तमाम बातों के बावजूद तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। ठीक, खाक ठीक हो, कितनी वीक हो गई, ठीक से खाती नहीं हो, पीती नहीं हो, सोती नहीं हो। ये सच है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे सजा मत दो प्लीज। देखो, जब तुमने अपने तमाम रिश्तों को खोया तो खुदा तुम्हें एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ते से नवाजने जा रहा है। जब तुम्हें ये रिश्ता मिल जाएगा ना, तो तुम्हें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होगी। जी आप ये सब क्यों कर? सबने तो मुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें, इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ जो अम्मी ने और भाई ने किया, मैं उसका कोई बदला चुका है। हमने जो साथ वक्त गुजारा उसमें बहुत खलूस था, बहुत मोहब्बत थी, और ये उसी का तकाजा है कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मुझसे वादा करो रिच, वादा करो तुम अपना बहुत ख्याल रखो। तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है मैं कितना परेशान थी, और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों? आप क्यों मेरे लिए परेशान हो गई? इरज, बस कर दिए था, मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। जो कुछ भी हमारे बीच में था वो खत्म हो चुका है। ना आप मेरे लिए उदास हो सकती हैं, ना परेशान, और ना ही खुश। इरज, रिश्ते नामों से नहीं, एहसासात और जज्बात से बनाए जाते हैं। जब तुम्हें मुझे अम्मी कहना भी नहीं आता था ना, मैं उससे पहले से तुमसे प्यार करती हूँ, और आज भी। मुझे आपके प्यार की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि मैं मरूंगी नहीं। मुझे जीना है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद को कोई और माँ बन के पाले। मामा आप कहीं जा रही हैं? हाँ, कब तक आएंगे? थोड़ी देर हो जाएगी। तुम्हें कोई काम है? हाँ वो मैं कह रही थी आप जल्दी आ जाइएगा ना, क्योंकि फिर हम शाम में नाना के घर चलेंगे। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर किसी और दिन। पर क्यों मामा, मेरी 2 दिन की छुट्टी भी है ना, प्लीज चलते हैं, हम खाला को भी वहाँ बुला लेंगे। रिदा, हर बात पर जिद नहीं करते। मैंने कहा नहीं तो नहीं। खाना खाकर सो जाना, मैं आ जाऊंगी। क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्या जताना चाह रही हो?
बताकर नहीं जा सकती थी अम्मी को? कहने को ना सबा। नहीं अम्मी, मैं सुनना चाह रही हूँ कितना खुदगर्ज समझती है ये हमें। लोग अपनी औलाद को लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने तुम्हें मुझसे बढ़ के प्यार दिया है। मुजरिम तो तुम्हारी मैं हूं ना, इन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो? अभी माँ नहीं बनी हो ना तुम, इसलिए अंदाजा नहीं है तुम्हें कि औलाद की खुशी के लिए एक माँ क्या कुछ नहीं करती, और इन्होंने मेरे लिए किया है सब कुछ मेरे लिए। लेकिन मुझसे ज्यादा बढ़ के तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया। और तुम्हें अंदाजा है? देखो इनकी तरफ, हालत देखो इनकी। अगर तुम भूखी हो तो इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, अगर तुम जागती रही हो तो ये भी नहीं सोई है। देखा ना, माँ की खिदमत करती हो तुम इन्हें अजियत दे रही हो। कर चुकी इनकी वकालत, और भी कुछ कहना है? आप कह रही हैं कि मैं इनको अजियत दे रही हूं। ठीक है, मैं अपने कुछ दिनों के एटीट्यूड के लिए सॉरी करती हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, सब कुछ भुलाने के लिए भी तैयार हूँ, और आप दोनों की मजबूरी भी सुनने के लिए तैयार हूँ और समझने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना है। आपको अभी इसी वक्त रिदा को डिसोन करना है। इनको देंगी पालने के लिए, और उससे ये कहेंगी कि आप उसकी मामा नहीं, आप ही हैं। बोले मंजूर है? ये क्या कह रही हो विराज? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? आपको इनकी मोहब्बत और तरबियत पे बहुत यकीन है, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। देते पालने के लिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? खामोश क्यों हो गई? आजमा तो आप इनको चुकी हैं, कोई नई बात तो नहीं होगी। मुझे पता है आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रिदा इरज नहीं है, इरज आपके पांव की जंजीर थी, आपके लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए रुकावट थी, आपकी मजबूरी थी। और रिदा तो आपका मान है, आपका वो शानदार मुस्तकबिल है जिसके लिए आपने अपने तल्ख माजी से जान छुड़ाई। और सुने, मैं कुछ जताना नहीं चाह रही, मैं इनको जता रही हूं, और क्यों जताऊंगी? आप दोनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ आप दोनों के बनाए हुए झूठे रिश्ते को तोड़ना चाह रही हूं, और इस तोड़ फोड़ में जितना नुकसान आप दोनों का होगा ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान मेरा होगा। दूसरी बात, आप दोनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे किसी भी मामले में आप दोनों को बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप दोनों जा सकते हैं। जाइए। और मेरी हार क्यों होती है अम्मी? हर बार मैं ही क्यों हार जाती हूँ? बीस साल पहले आपके आगे हार गई थी, और आज 20 साल बाद अपनी ही बेटी के आगे हार रही हूँ। मेरी ही किस्मत के सिक्के में खोट क्यों? मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है अम्मी? नहीं सब, इस बार ये हार मेरी हार। 20 साल पहले जो मैंने फैसला किया था, उस वक्त वो मेरी जीत थी। बड़ा नाज था मुझे उस फैसले पर, लेकिन आज उसी फैसले में मुझे चारों शाने चित कर दी। एक तरफ तुम हो, तुम्हारी खुशियां, वो खुशियां जिनकी खातिर मैंने तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी ली थी, और दूसरी तरफ इरज,
मेरी बेटी, मेरी जिंदगी है, बल्कि मेरी जिंदगी से भी बढ़कर किस्मत का खोटा सिक्का तो मैं हूं ना, मैं हूं ना ज़रा किस्मत का खोटा सिक्का। अब किसी इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत नहीं है अम्मी मुझ में, ना ही किसी आजमाइश से गुजरने की। मैं खुद गर्ज तो नहीं हूं, मगर जो हालात हैं मुझे लगता है कि खुद गर्ज हो जाऊंगी। वो बेटी है मेरी, वो बेटी है मेरी। अम्मी एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने उसे याद ना किया हो। कोई एक ऐसा लम्हा नहीं गुजरा अम्मी जब मैंने उसके और अपने रिश्ते को झुठलाया हो। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि इरत मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मगर अब यूं लगता है जैसे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है वो, मेरा डर हो वो। मैं माँ हूं उसकी, मगर चाहते हुए भी दुनिया के सामने उसे अपना नहीं सकती मैं, और ये सोचकर अपने वजूद से नफरत होने लगती है मुझे। मैं कैसी जंग लड़ रही हूँ अम्मी, ये कैसी जंग है जो ना मैं जीतना चाहती हूँ, ना मैं हारना चाहती हूँ, और ना हालत जंग में रहना चाहती हूँ, क्योंकि इस जंग से सिर्फ और सिर्फ मेरी तबाही है, मेरी तबाही। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ, रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। तो मेरे बारे में जो कुछ सोच रही हो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फैसल के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बोलूंगी कि आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। भूला न ये दिल, अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें क्या गिला, जाने ना ये दिल, जाने Hello? ना ये दिल। थैंक यू मुझे खाने के लिए। कहाँ गायब हैं आप खाला? मैं बहुत सेल्फिश हो गई हैं आप शादी के बाद, बिल्कुल भूल गई हैं मुझे।
आपको पता है कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ? रिता, इतनी चिड़ी हुई क्यों हो? कुछ नहीं यार, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आपको खालू से फुर्सत नहीं मिलती, पापा बिजनेस टूर पर हैं और मामा और नानू के तो चक्कर ही खत्म नहीं होते। खाला, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप बिजी हैं तो मुझे बता दें, मैं ताकि फोन बंद कर दूँ। बोलो रिता, मैं सुन रही हूँ। क्या बोलूं यार, सुबह सुबह मामा से डांट खाई। क्यों? बस कुछ नहीं यार, सुबह सुबह नानू के घर जाने के लिए कह दिया था तो नाराज हो गई। खैर छोड़े, आप बताएं, सब सेट है? खालू कैसे हैं? ज्यादा तंग तो नहीं करते ना आपको? मैं ठीक हूँ रिता। क्या हुआ है खाला? कुछ नहीं। शायद आप भूल रहे हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप कब ठीक हैं कब नहीं है मुझे पता चल जाता है। खालू से लड़ाई हुई है? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं है आज। ओके, तो फिर आप रेस्ट करें ना। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है आपको इस तरह देखने की। मुझसे हर बात शेयर कर लिया करें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। रिता, रिता, मम्मा प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। एक ही तो दोस्त हो तुम मेरी। अगर तुम भी नाराज होगी तो मेरा क्या होगा? पता नहीं क्या हो गया था, तुम्हें डांट के चली गई थी। मामा, मैं आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि आपने मुझे डांटा है। माँ हैं आप मेरी, डांट सकती हैं आप मुझे। मैं तो सिर्फ इसलिए नाराज हूँ कि टाइम देखें, आप इस वक्त घर आ रही हैं। मैं परेशान हो गई थी। कहाँ थी आप? नानू की तरफ गई थी। क्या? मामा, नाउ दिस इज नॉट फेयर। आप मुझे बता देती, मैंने भी तो जाना था ना। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल लेके जाना था। क्या हुआ नानू को? ब्लड प्रेशर हाई था। अब कैसी हैं वो? ठीक है। अच्छा, खाला से बात हुई आपकी? नहीं, क्यों? नहीं, मैंने फोन किया था उन्हें तो बहुत परेशान लग रही थी। क्या कह रही थी? मेरी बात नहीं हुई ना उनसे, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कैसी हैं वो? ठीक तो है ना? उसकी भी तबीयत ठीक नहीं होगी। मामा, बता कर जाया करें आप। असद, 10 दिन हो गए, क्या सोचा तुम? इस बारे में बाजी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप भी अच्छी तरह जानती कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बच्चों जैसी बातें मत करो असद, वो तुम्हारी बीवी है और अब तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ, ना ही उस बच्चे के साथ। असद, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हारे कह देने से
ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। वैसे भी मुझे लगा था कि तुम बात सुनने और समझने की हालत में आ गए हो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर रहे हो। घर तो बर्बाद हो चुका है बाजी। अब तो मैं जाकर भी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। वैसे भी दो अजनबी एक छत के नीचे कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं? भरोसा तो उसका तुम पर से उठ गया होगा। कितने माह से तुम उसे इस घर में ब्याह करवाए थे, न जाने कितने वादे किए होंगे तुमने उससे। उन सब वादों को निभाने का यही सही वक्त है। और एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, ये जो तुम सब कुछ कर रहे हो ना, इससे होने वाले नुकसान में तुम बराबर के शरीक होगे। समझ आई? अरे इरज, क्या कर रही हो बेटा? लाओ, मैं कर देती हूँ। लाओ ना, मैं कर देती। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाओ मुझे। ओह खुदाया, इतना खून बह रहा है। छोड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? इतना खून निकल रहा है। किसने कहा था यहाँ आने को, ये सब करने को? मुझे बुला लेना था। मैं पट्टी लेकर आती हूँ। किसने कहा था ये सब करने को? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती, मैं काट देती। हद करती हूँ। देखो तुझसे किस तरह खून बह रहा है। ला अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे। देखो तो सही कितना गहरा जख्म है। कोई बात नहीं, मुझे गहरे जख्मों की आदत हो गई है। ये जो तुम्हारी बहन साहबा है, इनकी नाराजगी मेरी समझ से बाहर। मतलब ठीक है, चलो कॉल नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट आदमी कोई तोहफा तहफ लाए तो इतना तो कर ही सकता है कि थैंक यू के लिए कॉल कर ले। वो गिफ्ट्स मैंने उसे भी दिए नहीं। उसके लिए जो चीजें लाया था वो आपने उसे क्यों? ज़ाहिर उसे ही दूंगी, लेकिन न मुलाकात हो रही है न बात हो रही है। अच्छा एक काम करो, शाम को उसे अम्मी की तरफ बुला लो, हम भी वहीं चले चलेंगे, वहीं मिल लेंगे। वो अम्मी की तरफ आई हुई है। चलो हाँ, तो ये तो अच्छा हो गया ना। खातून से बहुत दिनों से लड़ाई नहीं, बैटरी कमजोर हो रही है मेरी, इसलिए लड़ना जरूरी है। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इरज कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। क्या हुआ? सबा, सबा क्या बात है? ये काम है। सबा, सबा मेरी बात सुनो। अम्मी बात करनी। रुको। इरज, मुझे तुमसे बात करनी है। बोले, मैं सुन रही हूँ। शाम को फैसल आएंगे यहाँ। मैं नहीं चाहती जो कुछ भी हुआ है उसे पता चले। तुमसे बात करनी है मुझे। मैं कहा ना, मैं सुन रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप कैसी माँ है, अपनी ही बेटी को यहाँ आकर कह रही हैं कि अपना और मेरा रिश्ता जुटला दो। पता है मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि आपने मेरे साथ जो कुछ इतना बुरा किया है ना, आपको थोड़ा सा अफसोस होगा। मुझे लगा आप मुझसे माफी मांगेंगी, लेकिन अफसोस, मेरी सोच गलत थी, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है।
You're selfish. इरज, आप बीच में मत बोले। और जो आप चाह रही है ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपकी तरह मैं रिश्ते झुठला नहीं सकती। तो मेरे बारे में जो कुछ सोच रही हो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फैसल के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बोलूंगी कि आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी। सब कुछ नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलूंगी? ये सच नहीं है क्या? आप मेरी माँ नहीं है क्या? मैं मैम की बेटी नहीं हूँ। क्या चाहती हो राज? क्या चाहती हो तुम? एक बार फिर मेरा घर बर्बाद हो जाए। जो मेरा घर बर्बाद हुआ है इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राज, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मेरे घर में एक और जवान बेटी बैठी है। अगर दुनिया के सामने ही सच्चाई खुलती है उसका मुस्तकबिल तो बर्बाद हो जाएगा। रिदा के बारे में सोचा है तुमने? मैं इस बेटी का क्या? मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचा है आपने? मेरी बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपको? 20 सालों में कोई अहमियत नहीं है। क्यों की अहमियत? आपको तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपनी औलाद, अपना शौहर और अपने घर से मतलब है, और किसी चीज से नहीं। मुझे आप पर अफसोस होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में एक भी रिश्ता आपका सच्चा कायम नहीं हुआ है। आपके हर रिश्ते में झूठ और मिलावट रहा है। पता है क्या? आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपकी यही सजा होनी चाहिए थी। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें, क्या गिला। भूला न ये दिल। मुझे अपने बाप से मिलना है। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा बाप कौन था। शादी के 1 साल बाद मुझे छोड़ के चला गया, पलट कर पूछा तक नहीं। तुम सिर्फ 2 महीने की, जब उसने तलाक के कागज भेज दिए। और जो कुछ भी किया धरा ना उसकी माँ का है। बेटियों की माओं की क्या मजबूरियां होती हैं, या आप मुझसे बेहतर समझती हैं। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला